नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देवो भूत्वा यजदेवम ना देव देव मर्चयेत ये निकिरेन प्रकारेण द्वैत भावम विवर्जेत। अर्थात जब भी आप पूजा करें, देवता की पूजा स्वयं देव बन के करें, क्योंकि अगर आप देव बन के पूजा नहीं करेंगे, उनके ही उस क्लान में, उस गोत्र में, उस समूह में आप सम्मिलित नहीं होंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होती है। तो इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं कि पूजा क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसको कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसके अंग हैं। जो एक जानकारी बड़ी ऐसी है, बहुत कम लोगों को पता है। हम लोग पूजा करते हैं अपने अपने तरीके से, हर आदमी करता है, ठीक है, आप कैसा भी कीजिए आपको फल मिलेगा। लेकिन जब आप शास्त्रोक्त तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो वो जो है आपको आज हम इस बारे में थोड़ा बताएंगे। तो उसमें पूजा हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, पूजा जब भी हम करते हैं तो उसके पूजा के 4 अंग होते हैं। पहला क्या होता है, जब भी हम पूजा करेंगे तो उसका पहला अंग होता है संकल्प और दिग्बंध। अर्थात हम पूजा करने के पहले हाथ में जल लेते हैं और संकल्प पढ़ते हैं कि भाई हम ये पूजा किस लिए कर रहे हैं, क्यों, चाहे वो हमारी डेली पूजा भी क्यों ना हो, रूटीन पूजा भी क्यों ना हो, तो हम उसमें ये संकल्प पढ़ते हैं। उसके बाद में हम जो काम करते हैं वो होता है दिग्बंध का। दिग्बंध का मतलब होता है कि चारों दिशाओं को रोकना, आसन शुद्धि और भूत शुद्धि। आपने पढ़ा होगा, रामायण में भी है, महाभारत में भी है, पुराणों में भी बहुत सी कथाएं। जब आप अच्छा काम करने जाते हैं तो कुछ न कुछ विघ्न और व्यवधान पड़ते हैं। तो विघ्न और व्यवधान, उनसे हम कैसे निपटे, उनको हम कैसे दूर करें, तो उसके लिए संकल्प लेना, जल लेके आचमन करना और दिग्बंध करना। दिग्बंध होता है चारों दिशाओं को बांध देना। आसन की शुद्धि, तो आसन की शुद्धि और चारों दिशाओं को रोक देना कि वहां से किसी प्रकार का विघ्न ना आ पाए, इसको हम बोलते हैं दिग्बंध। और उसके बाद में जब हम पूजा करते हैं तो आता है धूप, दीप, नैवेद्य। तो उसके बाद में हम ईश्वर को धूप, दीप और नैवेद्य, नैवेद्य माने प्रसाद, भोग। तो दीप जलाना, धूप लगाना। धूप मतलब खुशबूदार धुआं। तो जो धूप होता है देवताओं को वही पसंद होता है। याद रखिएगा, मैंने पहले अपने एक एपिसोड में आपको ये बताया था कि ईश्वर जो है वो भोग विलास नहीं करता है, आपका भेजा हुआ फल मिठाई वो नहीं खाता है, ये सिंबॉलिक होता है। हम अपनी भक्ति देते हैं ईश्वर को। जो भी सत्ता इस संसार से इतर है उसको धूप, दीप और पुष्प यही चढ़ाए जाते हैं और यही पूजा के अंग होते हैं। अगर आप देखिएगा किसी भी कल्ट में जाइए तो उसमें जो है आपको धूप दिखाने की परंपरा दिखेगी। आप अफ्रीका और अमेज़न के जंगलों में दिखे जो ओझा लोग हैं वो भी आग जला के धूप लगा के, तो अग्नि जो है, अग्नि तत्व धूप, क्योंकि धुआं बिना अग्नि के नहीं होता। हमारे यहाँ तो कहते भी है ना कि भाई कहीं आग है तभी तो धुआं है, तो बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। तो अग्नि एक बहुत बड़ा तत्व है और धुआं उसका दूसरा वो है, रूप है। तो इसलिए जब भी हम काम करते हैं
तो इनका आप देखिएगा, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो। अब बुद्धिस्ट टेम्पल में भी जाएंगे तो ढेर की ढेर इतनी मोटी मोटी अगरबत्ती जला के रखते हैं कि आपको देखना मुश्किल हो जाएगा मंदिर के भीतर में क्या होता है। तो इसके बाद में जो तीसरा हिस्सा आता है वो होता है अर्चना और ध्यान, कि जब हम ये कर लेते हैं तब हम ईश्वर के मंत्रों का जाप करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये एक पूजा की विधि में आता है। और जो चौथा और अंतिम जो चरण होता है उसको हम बोलते हैं दिग्विमोक। दिग्विमोक, और जैसे शुरू में कहा दिग्बंध, तो बंद बांधना, दिग्विमोक्ष मतलब कि अब उस जो बंधन है उसको हम खोल देते हैं और हम उसके बाद में भगवान की प्रार्थना करके आशीर्वाद लेते हैं। और पुजारी जो है वो भक्त जनों को आशीर्वाद देता है और प्रभु को कहता है कि प्रभु, हमने जिस निमित्त आपका पूजन किया उसकी इच्छा पूरी करें और अब आप अपने निवास को प्रस्थान करें। ये होते हैं देखिए पूजा के 4 अंग। इसमें हमसे कई लोगों ने पूछा था कि भाई इसके और क्या क्या वो होते हैं, तो हम आज आपको इसके बारे में ये बताएंगे कि इसमें होता क्या है। देखिए पूजा जो है, आप जो भी पूजा करते हैं वो आप पूजा करिए अपने आप में। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि तुलसीदास जी ने अपने एक उसमें लिखा है कि तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खींच, खेत पड़े जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। तो खेत में जब आप बीज बोते हैं ना, तो आप देखते नहीं उल्टा बो रहे सीधा बो रहे, भक्ति तो कीजिए। ये सब कर्म कांड और तौर तरीके ये इसके बाद आते हैं जो उनके लिए बताए गए हैं जो गहराई से पूजन करने के इच्छुक है। अदरवाइज अगर आप उठ के हाथ भी जोड़ लेते हैं सवेरे उठ करके, आप अगर सिर्फ अपने हाथों का दर्शन कर लें, एक छोटा सा मंत्र है, ओम कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। आप कर लें, आपकी सारी पूजा हो गई। लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद स्वयं। विष्णु तो पालक है ना, भोजन तो उन्होंने देना है और आदमी को क्या चाहिए, लक्ष्मी मिल गई। वो कहते हैं ना कि भाई कि उत्तम सुख, पहला सुख उत्तम काया स्वास्थ्य अच्छा हो, दूजा सुख थोड़ी माया, थोड़ी माया हो, लक्ष्मी हो, तीजा सुख नारी सुहानी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो ये 4 सुख बताए गए हैं मोटा मोटी। तो इसमें आपको जो चीज अच्छी लगे उसको लीजिए। पूजा ये उनके लिए है जो जिज्ञासु लोग जानना चाहते हैं कि पूजा कैसे करनी है। अब देखिए हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वो शेर लेटा हुआ है। तो संकट के समय पंचतंत्र में आया है एक जगह पर, वो कहते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि कहलाने एकत बसत, कहलाने एकत बसत, अही मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो, दीरग दाग निदाग। इसका मतलब क्या हुआ कि कहने को ये ऐसा लग रहा है कि क्या ऋषि का आश्रम है। ऋषि का आश्रम कब कहते हैं कि जहां पर शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हो, कोई किसी पर हिंसा नहीं करता है, तो वो कहते हैं ऋषि का आश्रम है। लेकिन यहां पर 4 परस्पर विधर्मी जीव एक साथ बैठे हैं। कौन? कहलाने एकत बसत, कहने को तो लगता है कि एक साथ बसते हैं। अब है कौन कौन? अही मयूर, अही माने सर्प, मृग, अही मयूर, मयूर माने मोर। तो सांप का दुश्मन कौन है? मोर, मोर सांप को खा जाता है। मृग बाघ, मृग माने हिरण, हिरण का दुश्मन है बाघ। लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, खा नहीं रहा है।
खा नहीं रहा है। क्यों ऐसा है? इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, ताप है, कष्ट है कि ये सब अपनी अपनी जान बचाने के लाले पड़े हैं। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य यहां कहीं से भी शिवसेना या बंबई या भारतीय राजनीति से कुछ इसका लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो मतलब हमारा ये है कि जो भी ये जो अंक है, जो ये एपिसोड है, ये उनके लिए जो पूजा के बारे में जानना चाहते हैं, सीरियस है। और अक्सर उनका बहुत से लोग मजाक बनाते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो आज थोड़ी सी आप इनको क्लियर कर लें। देखिए, पूजा में क्या होता है कि पूजा धन ल्युत, ये संज्ञा है। तो ये जो है पूजा, तो इसको हम पूजनम बोलते हैं। ये दो शब्दों को मिलके बना है। इसका अर्थ क्या होता है कि आदर करना, सम्मान करना, किसी की अर्चना करना या आदर पूर्वक कोई भेंट चढ़ाना। और हमारे वहां चूंकि हम लोग सगुण उपासक हैं, जो निर्गुण है उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम लोग सगुण उपासक हैं। तो सगुण उपासक जो होता है उसको कोई एक मूर्ति या कोई एक फोटो चाहिए होती है। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब हमारे वहां तो मूर्ति पूजा मना है, अरे भाई मूर्ति माने क्या? एक सिंबल है, एक सिंबल है। आप इस्लाम में भी देखेंगे जो कहते हैं जी हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो भाई ये मजार क्या है जो मजार में जाते हैं? मजार क्या है? यही है ना, सिंबल है ना। काबा शरीफ क्या है? सिंबल है ना। हम कितने लोगों को देखते हैं कि वो काबा शरीफ की फोटो घर में रखते हैं लगा करके, तो वो सब क्या है? या कलमा लिख के रखते हैं, क्या है? क्रिश्चियनिटी में जाइए, सॉरी, क्रिश्चियनिटी में जाइए तो क्रिश्चियनिटी में भी ऑल्टर रखते हैं, जीसस की फोटो होती है या मूर्ति होती है या मदर मेरी की होती है। तो इस प्रकार से हम जो है ये पूजा करते हैं। हिंदुओं में हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, क्योंकि इतना पुराना धर्म है, 1000-2000 साल में नहीं आया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और एक बड़ा आश्चर्य होता है कि हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चला हुआ है अपने आप को हिंदू धर्म से अलग बताने का। जो बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो अपने आप को बड़ा अलग समझते हैं कि नहीं हम तो हिंदू नहीं है, हम तो बुद्धिस्ट हैं। अरे भाई, बुद्ध कौन थे? बुद्ध कौन थे? बुद्ध हिंदू राजा थे। बुद्ध हिंदू राजा थे। बुद्ध कब बने? जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं हम लोग। तो ये कहना कि वो अलग है, वो अलग नहीं है, वो कल्ट है, एक हिंदुओं की ही ब्रांच है। ऐसे ही बहुत से अजीब से लोग जिन्होंने इसके लिए झगड़ा भी किया, और ब्लू स्टार की कार्रवाई हमारे वहां हुई कि सिख ये धर्म है, सिख धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। जब हम इन बातों पर आएंगे तो शायद हमारे देश में स्थिरता, सुरक्षा और एकता आएगी। इन बातों को ध्यान रखिए। जैन कुछ चला हुआ है आजकल, बहुत से लोग हैं वो जैन को भी अलग धर्म बताते हैं। जैन धर्म नहीं, संप्रदाय है। हमारा जो तंत्र शास्त्र है पूरा का पूरा जैन धर्म पर आधारित है। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको पूजा के और प्रकार, अलग अलग संप्रदाय क्यों हैं, कैसे हैं, और किस प्रकार से हम सब एक ही वृक्ष के अलग अलग फूल। आप खुद देखिएगा, सेब के वृक्ष में कोई सेब इतना बड़ा होता है, कोई इतना बड़ा हो जाता है, कोई लाल होता है, कोई हल्का पीला रह जाता है, कोई हरा रह जाता है। तो अलग नहीं हो जाता, अलग प्रजाति नहीं हो जाती है। तो जो जिज्ञासु लोग जिन्होंने हमसे प्रश्न किया था ईमेल भेज के, या जो हमारे पास
फोन करते हैं, आते हैं, जो जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये उसमें तो आप आगे के कुछ एपिसोड देखेंगे, आपको कई एपिसोड मिलेंगे इसमें इसी क्रम में। तो हम आपको फिर मिलते हैं अगले किसी एक एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और इन चीजों को देखते रहिए। अपना हिंदू संस्कृति उसको जागृत रखिए। नमस्कार।